अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। इजराइल ने इंसानियत भूलते हुए राक्षसी माहौल निर्माण कर फिलिस्तीन के जख्मी लोगों को अस्पताल में बमबारी करते हुए वहां के सैकड़ों लोगों को मार दिया है। इसको देखते हुए परभनी में आज तारीख 20 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के रोज दोपहर 2:30 बजे के दरमियान परभनी के छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के सामने परभनी के शाहीन बाग में बड़े पैमाने पर फिलिस्तीन पर इजराइल की जुल्म के खिलाफ क़िबले अव्वल के लिए परभनी शहरवासियों की ओर से देश के राष्ट्रपति, परराष्ट्र मंत्री, प्रधानमंत्री इन्हें जिला कलेक्टर द्वारा निवेदन दिया गया। इस आंदोलन की शुरुआत हाफिज अबरार साहब इन्होंने तिलावत पाक से की तो हाफिज मुहसिब इन्होंने नाते पाक पढ़ी। इस समय मुफ्ती अब्दुल अजीम साहब, कॉमरेड राजन सिरसागर, शेख बशीर, सैयद अब्दुल खादर, इनके अलावा अन्य आए हुए मुफ्ती, मौलाना, अन्य स्टेज पर बैठे हुए राजनीतिक नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। इस समय इस आंदोलन में हजारों के तादाद में मुस्लिम समाज के साथ साथ फिलिस्तीन पर होने वाले जुल्म को देखते हुए तमाम समाज के विविध समाज के लोग भी इस समय शामिल थे। इस आंदोलन का आयोजन एसडीपीआई के जिला अध्यक्ष सैयद इरशाद अली और मुफ्ती अब्बास हाशमी साहब इन्होंने किया। आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए एसडीपीआई के जिला महासचिव सैयद मोहतसिम साहब, साजिद बेलदार, सिराज अंसारी के अलावा विविध संगठन के पदाधिकारी और एनजीओ के पदाधिकारियों ने मेहनत की। रहमान नहीं मिटता, मंदिर को गिराने से रहमान नहीं मिटता। समझा दे कोई जाकर इस्लाम के दुश्मन को कि सिर्फ कागज के जलाने से कुरान नहीं मिटता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि आओ फिलिस्तीन जाओ, मस्जिद अक्सा जाओ, मस्जिद अक्सा की ज़ियारत करो, वहाँ पर नमाज पढ़ो। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमारे अंदर वक़ूवत और ताकत नहीं है कि हम मस्जिद अक्सा की ज़ियारत कर सके, हम मस्जिद अक्सा पहुँच कर वहाँ इबादत कर सके, मस्जिद अक्सा का दीदार कर सके। हमारे अंदर वक़ूवत और ताकत नहीं है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप मस्जिद अक्सा नहीं जा सकते हैं तो कम से कम वहाँ तेल भेज दो। तेल भेजने का मकसद क्या है? तेल भेजने का मकसद है कि वहाँ पर जो चढ़ाव कर रहे हैं, जिससे मस्जिद अक्सा रोशन है, जब वहाँ पर जो तंजीम कर रहे हैं, जिससे मस्जिद अक्सा को रोशनी मिल रही है कि वो उसके काम आ सके। अल्लाह के नबी ने बताया कि मस्जिद अक्सा से किसी तरह से भी हमारा ताल्लुक होना चाहिए, चाहे आप वो तेल भेज कर हो, चाहे जिस तरह से भी मदद करके हो। तो आज मस्जिद अक्सा हमें पुकार रही है, फिलिस्तीन के निहत्तर मुसलमान हमें पुकार रहे हैं, फिलिस्तीन के मासूम बच्चे हमें पुकार रहे हैं, उनका लहू हमें पुकार रहा है। कोई दुनिया में मुसलमान जो हमारी मदद को आ जाए, है कोई दुनिया में मुसलमान जो हमारी मदद करे और हमारे जख्मों पर मरहम लगाए। लेकिन आज दुनिया में 58 मुस्लिम ममालिक है, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा। लेकिन कुर्बान जाके फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जो अपने मासूमों को कुर्बान कर रहे हैं और अपने बच्चे जो दूध पीते हैं, जिनकी खेलने की उम्र है, उनको कुर्बान
हम सारे लोग उस न्यायपूर्ण लड़ाई के फिलिस्तीनी जनता के साथ, सिर्फ हम लोग नहीं, पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा है। ये मैं बात दुनिया में जो भी जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, वो सारे लोग आज फिलिस्तीन की जनता के पक्ष में है। ये बात हमको समझ लेना चाहिए। ये बात यहां पर बोली जाती है कि हमास ने हमला किया और उसके बाद जंग शुरू हो गई। मैं लेकिन आपको यहां बताना चाहता हूं, सन 2008 से आज 2023 तक 1,58,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों की जान इजराइल के सैनिकों द्वारा ली गई है। और जो गाजा है, उस गाजा का पूरा एक कंपाउंड बना के फिलिस्तीनी लोगों को जैसे जेल में बंद किया है, उस तरीके से गाजा पर पाबंदी लगा दी गई है और इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हमारे दुनिया की जो यूनाइटेड नेशंस है, उसके अंदर आज तक 900 रेजोल्यूशंस पास हो चुके हैं। ये 900 रेजोल्यूशंस जो यूनाइटेड नेशंस में पास हुए हैं, वो सब कहते हैं फिलिस्तीनी अवाम को उनका हक देना चाहिए, उनको जमीन देनी चाहिए, उनको अपना देश देना चाहिए। लेकिन इतनी सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी फिलिस्तीन के पक्ष में होने के बावजूद भी ये इजराइल एक अमेरिका का पालतू कुत्ता है और जिस कुत्ते को लेकर के दुनिया भर के अवाम के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यहां पर हमारे महाराष्ट्र के अंदर भीमा कोरेगांव कांड के अंदर जो विचारवंत बंद किए गए, जिन पर जुल्म ढा गया, उसके लिए जो पेगासुस नाम का जो सॉफ्टवेयर आया था, वो कहां से लाया गया था? वो लाया गया था इजराइल से लाया गया था। दुनिया भर के विचारवंतों के खिलाफ एक साजिश बनाने का के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। दुनिया भर के सिक्योरिटी मेजर्स के लिए वहां सारा रिसर्च किया जाता है। जो काम अमेरिकी गुप्तहेर संगठन CIA जो दुनिया भर में खून खराबे करती है, हत्याएं करती है, और जो काम CIA नहीं कर पाती, वो काम इजरायली मोसाद के जरिए किया जाता है। कई सारे देशों के नेताओं की हत्याओं में भी ये इजराइल जैसे आतंकवादी देश का उसमें शरीक है। ये बात मैं यहां पर दावे के साथ कहता हूं, अगर आतंकवादी कहना है तो सबसे पहले इजराइल को कहना पड़ेगा, इजराइल आतंकवादी है। आप जिसके बारे में बोलते हैं हमास को आतंकवादी बोलना, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमास जो है वो गाजा के अंदर अवाम ने चुन के दी हुई पार्टी है, लोकशाही से चुन के आए वाला संगठन है, और वो अपने हक के लिए प्रतिकार करता है। ये बात हमको समझ लेना चाहिए ठीक तरीके से। आज यहाँ पर जो है हमारा वॉर क्राइम जो है, जिसे कहा जाता है, जो युद्ध का गुनहगार जो है, ये इजराइल इसमें इस जंग में गुनहगार है, क्योंकि वो हमला चलाता है, हॉस्पिटल्स के ऊपर हमला चलाता है। आज तक हमारे सारे जो पश्चिमी देश है, जो G20 के अंदर बहुत सारे जो देश है, G7 कंट्रीज है, जो नाटो के देश है, वो रशिया के खिलाफ है। यूक्रेन में जो है उनको यूक्रेन को हथियार देते हैं और देते वक्त बोलते हैं कि रशिया ने क्राइमिया की जमीन जो है वो यूक्रेन से छीनी है। और वही नाटो के देश जो है वो इजराइल को भी यार F-16 से लेकर के सारे हथियार और मदद उनको दे रहे हैं। और वहां क्या कह रहे हैं, इजराइल ने जो फिलिस्तीनी लोगों की जमीन छीनी गई है, तो फिलिस्तीनी लोगों के पक्ष में ये लोग बोलते नहीं है, फिलिस्तीनी लोगों को दबाव बनाने के लिए साजिश करते हैं। आज मेरा ये कहना है कि इस इजराइल के खिलाफ में
पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन चला, यासर अराफत जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया भर में फिलिस्तीनी लोगों का इतिहास जो है वो सामने सारी लड़ाई है। 1947 में जो इन्होंने रिजोल्यूशन किया है उसके तहत फिलिस्तीनी लोगों का देश है। ये फिलिस्तीनी लोगों ने जो यहूदी हिटलर ने जिनको मारा था, हिटलर ने जिनको काटा था, वो पनाह लेने के लिए वहां पर आए और देखते देखते फिलिस्तीनी लोगों के जमीन पर कब्जा करके अपने ही देश में उनको खदेड़ दिया गया है और ये सरासर जुल्म और नाइंसाफी है। और उसके खिलाफ दुनिया भर के लोगों ने, दुनिया भर के जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले हर इंसान ने उसके पक्ष में खड़ा रहना चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है। ये दुनिया अहले दुनिया को उसे मालूम होती है, नजर वालों को गिरे हुए मालूम होती है। किसने कर दिया है मुझको सब दोस्तों से बेगाना, मैं रोना अपना रोता हूँ, लोग उसे हंस के सुनते हैं। अब दिल की लगे से मालूम होती है। दोस्तों साथियों, आज हमारा जमाने का जो मकसद है मस्जिद अक्सा को लेकर, हमारा अकीदा है मस्जिद अक्सा हमारे यहूदियों का जो अकीदा है हज़रत सुलेमान इनको वहाँ तामीर करना है। और ईसाइयों का अकीदा है कि ईसा भी इब्न मरियम का नज़ूल हुआ था, वहाँ से उन्हें महसूर किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हमारे को, अल्लाह ताला के कुरान ने बताया हमको मस्जिद अक्सा हमारे दिलों में है, कुरान की आयतों में है। जो मस्जिद अक्सा से मोहब्बत नहीं करता, जो फिलिस्तीन के मुसलमानों से मोहब्बत नहीं करता, उसका ईमान सभी में है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया, उसके बाद दून खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जिनके मुसलमानों की दिलों की धड़कन है उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो लोग दुख रखते जिनसे उमर की मोहब्बत नहीं है, जो लोग उमर से दुख रखते हैं, मैं उन लोगों को बात बताना चाह रहा हूँ। उमर वो है बिगर जंग लड़े, बिगर खून खराबा करे, बैतुल मुक़द्दस को फतह करना ही उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात है। हमें उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे नाज़ होना चाहिए। उसके बाद 500 साल तक बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में रहा, फिर हमारी बदनसीबी थी। उसके बाद 9 साल गैरों के हाथ में बैतुल मुक़द्दस गई। उसके बाद इत्तेहाद का अलमबरदार सुल्तान सलाउद्दीन ने जब जन्म लिया, उसने कसम खाई कि मैं जब तक जिंदा हूँ बैतुल मुक़द्दस को आजाद करके रहूंगा। सुल्तान सलाउद्दीन ने हर एक मुसलमान, हर एक खित्ते के गली पूछे के मुसलमान को जोड़ते बार बार जंगे लड़के, एक दिन वो आया, फिर से बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथ में आई। उसके बाद सल्तनत उस्मानिया के साथ कई दिनों तक चलते रहे बैतुल मुक़द्दस का मामला। मुसलमानों का कभी अव्वल है, सल्तनत उस्मानिया के अंदर बड़े बड़े काम आए, बड़े बड़े काम होते रहे। उसके बाद एक बदनसीबी पूरी दुनिया के अंदर छाई गई। वो दिन 1917 के अंदर फिर से मुसलमानों की खिलाफत खत्म हुई। 1917 से लेके 2023 तक हर जगह मुसलमान मार खा रहा है। मेरे खूचों में हर जगह मुसलमान शर्मसार होता है। उसकी वजह यह है कि हमने हमारे दिलों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत निकाली। हम झूठे वादे करते, हम आका पे मर मिटने की बात करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया एक इंसान का कत्ल करना सारी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। और आज शर्म की बात आती कि इजरायली कंपनी के प्रोडक्ट है मुसलमानों की दुकानों के अंदर बड़े शान शौकत से रखते हैं। अगर आप ये लोग समझते हैं कि हम फिलिस्तीन नहीं जा सकते, मेरे भाई वाकई में हमारी मजबूरी है कि हमारे देश का जो कानून है उस पर हमको अमल करना है। हम फिलिस्तीन तो नहीं जा सकते, अल्लाह ताला असबाब बनाए तो फिर कोई मामला नहीं। मगर यहाँ बैठ के आज जो हमारे भाई ने प्रोटेस्ट लगा, उसका अहम मकसद जो है, अगरचे हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अगरचे हम लोग प्रोडक्ट की तजारत करते, तो आप तमाम लोगों से गुजारिश करता, अगरचे आप अपने दुकानों में प्रोडक्ट बंद कर देंगे तो कल बरोज़ महशर में अल्लाह ताला को अगरचे आपकी यही अदा पसंद आए तो इंशाअल्लाह ताला में अल्लाह ताला आपकी यही अदा से आपको कल बरोज़ महशर में जन्नत में डालेगा।
मैं आप तमाम लोगों से हिदायत करना चाहूँगा, वादा करना चाहूँगा, पिछले वगैरह लेने का आपसे वादा नहीं है मेरे भाई। हम फेसबुक व्हाट्सएप पे बार बार ये देख रहे मासूम बच्चों का खत्म हो रहा, हम कुछ नहीं कर सक रहे, और हमारी दुआएं जो कबूल नहीं हो रहे, हम हरम का गला पकड़ के रो रो के दुआ कर रहे कि अल्लाह तो फिलिस्तीन मुसलमानों की हिफाजत करना, अल्लाह मजलूम माँ बहनों की हिफाजत करना। बड़े बड़े टाउन हमारी माँ बहनों की छाती बता दिए जा रहे हैं। आज उन माँ बहनें जब मलबे में से निकाला जा रहा है तो मेरे भाइयों उनके सर का हिजाब नहीं होता। आज आप ये ऐड करो कि आप जब अपने घर पे जाएंगे आपकी माएँ बहनों बेटियों को रियायत कराओ कि जिस तरीके से फिलिस्तीन की माँ बहनें शहीद हो रही है वो हिजाब के अंदर अपना जिस्म अल्लाह के सुपुर्द कर रही है। तो आप लोग अपने घरों के अंदर ये तालीम नहीं है ना भाई। और दूसरी जो सबसे बड़ी अहम वजह है कि अल्लाह जो हमारी दुआएं कबूल कर रहा, हम गली के अंदर टुकड़ों छोटे छोटे गैंगों में बढ़ गए, छोटे छोटे टुकड़ों में ग्रुपों में बढ़ गए। जरा इसके कुछ किया कि इसकी टांग ताकत से खींचो, उसकी टांग ताकत से खींचो। हम हमारे को प्रमोट करने के वास्ते न जाने क्या क्या चाले चलते हैं मेरे भाई। अगर जब इतना फिलिस्तीन की मोहब्बत रखते और शहर के अंदर एक दूसरे के अंदर नफरत रखते तो अल्लाह ताला आपको आपकी अच्छी दुआ की जरूरत नहीं है। जब तक आप लोग अपने बुक्स अपने दिलों में से नहीं निकालेंगे तो मैं आप हमारे नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ, जिसके भी एक दूसरे से गिले शिकवे है वो निकालो और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ के अल्लाह से दुआ करो तो इंशाअल्लाह ताला वो दुआ कबूल होंगी। कल हम दो दोस्त है, इंसान के तौर पर दो दोस्त है, इतनी दुश्मनी को आगे ना बढ़ाओ। कल जब हम वापिस बैठे थे एक दूसरे को चलने लगे ना, कम से कम ये तो बैलेंस रखो। कल जब दो दोस्तों में कोई मरता है तो खाना देने के बाद उससे शर्म में आना। कल ये बोलने का बताने का मकसद ये है कि हमारे अंदर और खास तौर पर हमारे शहर के अंदर जो मुसलमानों का इत्तेहाद खत्म हुआ उसके वास्ते आप लोग जद्दोजहद करो, कोशिश करो वापिस से हमारा शहर के अंदर इत्तेहाद कैसा कायम करे। अगर जब हमारा इत्तेहाद कायम होता और एक दूसरे के शहर के मुसलमान के वास्ते या हिंदू भाई के वास्ते मोहब्बत रखते तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ भी कबूल होंगे और जो फिलिस्तीन में जो बर्बादी हुई वो भी कहीं ना कहीं रुकेंगे। मैं भी जगह देता हूँ बाकी को बताना है। आज बरोज़ जुमा एक एहतजाजी जुलूस एहतजाजी मोर्चा जो है रूबरू कलेक्टर ऑफिस के सामने जो इज़राइल और फ़लस्तीन के हालिया तनाज़ा और हालिया जंगी के लिए उसके ख़िलाफ़ में इंसानियत के हक़ में मुसलमाना ने शहर परवनी ने मुनाकिद किया, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मुद्दा ये था कि बेकसूर फ़लस्तीन मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद इसराइल ढा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। आलमी बिरादरी, सलामती कौंसिल, यूनाइटेड नेशन, WHO जितने भी आलमी इदारे हैं वो उस पर रोक लगाए और फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है इज़राइल की जानिब से और पूरा यूनाइटेड नेशन खामोश बैठा हुआ है, चुप्पी साधा हुआ है, उसके ख़िलाफ़ हमने ये आवाज़ उठाई है कि किसी तरह से फ़लस्तीन, गज़ा और पूरी दुनिया में अमन व अमान क़ायम हो। निहत्ते मुसलमानों पर जो जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं वो ख़त्म हो। इसीलिए हमने एक एहतजाज का इनेकाद किया और बज़रिए कलेक्टर साहब के मारिफत से हम राष्ट्रपति महोदय, वज़ीर ख़ारजा, विदेश मंत्री, पंत प्रधान इनके पास हम निवेदन ये दे रहे हैं कि आप मध्यस्थता की रोल अदा करें और इज़राइल और फ़लस्तीन के अंदर जो है वो जंग बंदी का कोई सीज़ फायर का कोई ऐसा लाहे अमल बनाए कि जहां जाकर इज़राइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग है वो ख़त्म हो। निहत्ते मुसलमानों पर जो बमबारी की जा रही है वो ख़त्म हो। यूनाइटेड नेशन और जो वर्ल्ड के जंग के उसूल है उसके ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए इज़राइल ने एक हॉस्पिटल पर बम डाला है जिसमें 500 अफराद जो है शहीद हुए हैं और इस दुनिया से गए हैं। तो यूनाइटेड नेशन हॉस्पिटल जो है यहाँ पर खामोश बैठी हुई है, WHO खामोश बैठी हुई है। वजह ये क्या है समझ में नहीं आ रही है। हम यहाँ से इस एहतजाज के माध्यम से यूनाइटेड नेशन, पंत प्रधान, राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से ये आग्रह करते हैं कि इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाए और अमन व अमान क़ायम रखे और पूरी दुनिया में अमन व अमान किस तरह से क़ायम हो यूनाइटेड नेशन इस पर काम करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ आपको सबसे पहले पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.